हेलो प्यारे मित्रों, आप सभी का आज एक नए वीडियो में स्वागत है। आज का जो हम लोग का टॉपिक है प्लांट के टिश्यू के बारे में जानने वाले हैं। प्लांट टिश्यू, इससे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में और इसको हम लोग जो भी प्लांट टिश्यू से क्वेश्चंस आता है उस सबको देखेंगे और साथ ही अगले वीडियो में एनिमल टिश्यू के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए इसको देखते हैं वीडियो को। बायोलॉजी में आज हम लोग टिश्यू देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? टिश्यू, ऊतक। देखिए होता क्या है, मानव का जो शरीर होता है, ये जानते हैं कि कोशिका होता है और कोशिका का समूह से क्या बन जाता है? ऊतक। क्या बनता है? ऊतक। ऊतक के समूह से क्या बनता है? अंग। अंग के समूह से क्या मिलेगा? अंग तंत्र। अंग तंत्र मिलेगा तो क्या मिल जाएगा? शरीर बन जाएगा, बॉडी, जीव बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखने वाले हैं जीवन की किसी भी जीव की सबसे छोटी मूलभूत इकाई क्या है? तो आपका आंसर होगा कोशिका, सेल। और हम लोग देखने वाले हैं ऊतक के बारे में। ठीक है, तो ऊतक जो होता है, कोशिकाओं के समूह से ऊतक बनता है, ऊतक के समूह से अंग, अंग के समूह से अंग तंत्र, अंग तंत्र के समूह से पूरा बॉडी मिलकर तैयार हो जाता है। तो आज हम लोग जान रहे हैं ऊतक के बारे में। टिश्यू, ऊतक होता क्या है? देखिए, कोशिकाओं का समूह होता है जिसका काम और संरचना दोनों आपस में समान हो, तो उसे हम लोग ऊतक का नाम देते हैं। ठीक है, कोशिकाओं का ग्रुप ऑफ सेल्स कहेंगे, लेकिन फिर भी उसका कार्य और उसका संरचना समान हो। जैसे आंख के अंदर जो ऊतक है और आपके यहाँ जो देख रहे इसके, इसमें डिफरेंस है। क्यों? उसका कार्य और संरचना में। ठीक है, आंख एकदम नॉर्मल है और ये थोड़ा सा क्या है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप जानेंगे, हम लोग आज टिश्यू में जानने वाले हैं। प्लांट टिश्यू के इस वीडियो में देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में जो देखेंगे हम लोग एनिमल टिश्यू के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग पहले प्लांट टिश्यू के बारे में जानने वाले हैं जो पादपों में पाया जाता है। देखिए, पादप ऊतक देखने वाले हैं। ठीक है, प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू की बात करें तो प्लांट टिश्यू दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है विभोजोतक ऊतक, जिसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं ना। और अगला जो आपका है अस्थायी ऊतक, जिसको हम लोग परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। अस्थायी ऊतक को क्या बोलते हैं? परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। अस्थायी ऊतक को क्या बोलते हैं? परमानेंट टिश्यू के नाम से जानते हैं। तो अब देख रहे हैं हम लोग देखने वाले हैं विभोजतक ऊतक के बारे में। तो विभोजतक ऊतक जो है आपका, विभोजतक ऊतक खुद भी तीन प्रकार का होता है। शीर्षस्थ विभोजतकी ऊतक, पार्श्व विभोजतकी ऊतक, अंतर्वेशी विभोजतकी ऊतक। फिर आप देखिए परमानेंट टिश्यू, अस्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं। सरल अस्थायी ऊतक होता है और सरल अस्थायी ऊतक भी आगे पढ़ेगा तो तीन प्रकार के आगे जानेंगे इसके बारे में। फिर अगला है अस्थायी ऊतक में एक जटिल ऊतक होता है। जटिल ऊतक, कॉम्प्लेक्स, सिंपल, कॉम्प्लेक्स। और जटिल ऊतक भी दो प्रकार के देखेंगे, जाइलम देखेंगे और एक फ्लोएम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखें प्लांट टिश्यू में दो भाग, विभोजोतकी और अस्थायी ऊतक। तो विभोजोतकी ऊतक है उसको देखेंगे पहले, उसके बाद फिर देखेंगे आगे। ठीक है, देखिए विभोजोतकी ऊतक क्या है। देखिए, विभोजकी ऊतक वो है जो जीवन भर पौधे की लंबाई जो बढ़ाता है, वो विभोजकी ऊतक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। जीवन भर इसमें कोशिका विभाजन होते रहता है, इसलिए विभोजकी ऊतक है। जीवन भर वृद्धि होता है किसमें? विभोजकी ऊतक। और इसमें बार बार कोशिका विभाजन होता है। विभोजकी ऊतक में आपका होता है कोशिका विभाजन बार बार। पौधे का आकार बढ़ाता है, विभोजकी ऊतक बढ़ाता है ना। विभोजित ऊतक कितने प्रकार के? तीन प्रकार के हैं। पहला है जिसका नाम है शीर्षस्थ विभोजोतकी ऊतक। अब जानते हैं इसको, शीर्षस्थ विभोजोतकी ऊतक में पौधे के शीर्ष भाग में उपस्थित होता है। पौधे के शीर्ष भाग में, मान ली कि एक पौधा है, ठीक है, तो पौधे का ये शीर्ष भाग में जो होता है, जहां वहीं पे उपस्थित होता है। पौधे के शीर्ष भाग में उपस्थित क्या होता है? शीर्षस्थ। पौधे की लंबाई कौन बढ़ाता है? शीर्षस्थ, फर्स्ट वाला। जड़ उतना के शीर्ष में, जड़ उतना के शीर्ष में पाया जाता है पार्श्व विभोजक ऊतक। जड़ उतना की मोटाई पूछेगा कि कौन बढ़ाता है? जड़ उतना की मोटाई बढ़ाने का काम पार्श्व विभोजक ऊतक करता है।
अंतर्वेशी विभोजोत्की ऊतक के बारे में देखेंगे। शीर्षस्थ का ही शेष भाग है, देखिए शीर्षस्थ का ही जो अवशेष भाग बचा हुआ आपका है अंतर्वेशी ना। बीच में अस्थायी ऊतक आ जाने पर बीच में यदि देखिए शीर्षस्थ है, ठीक है ना, आपका क्या होगा कि देखिए बीच में अस्थायी ऊतक आ जाएगा, विभोजोत्की ऊतक है आपका ये, ठीक है। अब बीच में अस्थायी ऊतक आ गया तो उसमें वृद्धि कौन फिर करेगा, तो याद रखिएगा बीच में अस्थायी ऊतक आ जाने पर लंबाई वृद्धि करता है कौन, अंतर्वेशी वाला करने लगता है। बीच में यदि अस्थायी ऊतक बनेगा वो परमानेंट होता है, वो नहीं बढ़ने देगा, तो बीच में आ जाएगा विभोजोत्क का, तो उसमें फिर लंबाई कौन बढ़ाएगा, अंतर्वेशी काम करता है वहां पे। यदि शाकाहारी जानवर पौधे को खा जाने पर क्या होता है, शाकाहारी जानवर कोई भी देखते हैं किसी के भी पौधा हो उसको खा जाते हैं ऊपरला भाग, लंबाई खा जाने पर उसकी लंबाई वृद्धि फिर से करता है, फिर देखते हैं उसमें नया नया कली आने लगता है। तो क्या है, शाकाहारी पौधे अगर किसी पौधे का भाग को खा देते हैं तो पुनः उसका लंबाई बढ़ जा रहा है, तो यानी कि आप किस भाग का लंबा कौन बढ़ाएगा, वो अंतर्वेशी बढ़ाएगा। कौन बढ़ाएगा, अंतर्वेशी। जैसे घास को देखते हैं कि बार बार जानवर जो चर जाते हैं तो पुनः उसका लंबाई बढ़ता है ना, तो कौन विभोजित ऊतक है, तो आपका अंतर्वेशी है। तो चलिए देखते हैं और आगे इसका अस्थायी ऊतक। विभोजित माने क्या था, वो हमेशा जीवन भर लंबाई बढ़ाएगा, क्या बढ़ाएगा, जीवन भर। लेकिन विभोजित ऊतक क्या है, विभोजित ऊतक जीवन भर लंबाई बढ़ाता है, लेकिन अस्थायी ऊतक परमानेंट टिश्यू, ये परमानेंट टिश्यू देख रहे हैं। देखिए अस्थायी ऊतक जो था, अस्थायी ऊतक ये पहले विभोजित ऊतक ही होता है। पूर्व में क्या होता है, विभोजोत्की मतलब जो लंबाई को बढ़ाने वाला। लेकिन बाद में क्या हो जाता है, जब अस्थायी ऊतक बन जाता है तो इसमें कोशिका विभाजन की क्षमता क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। अब देखते हैं इसमें है अस्थायी ऊतक का आपका दो प्रकार से देखेंगे। अस्थायी ऊतक कितने प्रकार का, अस्थायी ऊतक आपका कितने प्रकार का देखेंगे हम लोग, अस्थायी ऊतक जो आपका है दो प्रकार का देखेंगे, ठीक है। कितने प्रकार का, दो प्रकार के। कौन कौन, देखिए दो प्रकार के कौन कौन देखेंगे। पहला जो होगा सरल अस्थायी ऊतक, सरल अस्थायी ऊतक। और दूसरा जो देखेंगे हम लोग जटिल अस्थायी ऊतक, जटिल अस्थायी ऊतक। जो पहला जो देख रहे हैं सरल सिंपल परमानेंट टिश्यू देखेंगे, और दूसरा देखेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सरल अस्थायी ऊतक एक ही प्रकार के कोशिकाओं से निर्मित होता है, ये एक से अधिक प्रकार के कोशिकाओं से निर्मित है, इसलिए ज्यादा जटिल होता है, ठीक है। और सरल अस्थायी ऊतक भी आपका तीन प्रकार के देखने को मिलेगा। कितने प्रकार का, तीन प्रकार का मिलेगा। और जटिल अस्थायी ऊतक भी कितने प्रकार का मिलेगा, ये दो प्रकार का ये भी मिलेगा। ये दो प्रकार कौन कौन है, तो ये देखिए जाइलम इसमें पढ़ना है आपको, क्या पढ़ना है, जाइलम एक पढ़ना है, एक पढ़ना आपको है फ्लोएम पढ़ना है ना। पूछे कि आप बताइए कि जटिल अस्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका आंसर दो प्रकार होगा। और सरल अस्थायी ऊतक कितने प्रकार का, तीन प्रकार का। पहले इसका तीनों प्रकार पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग जटिल अस्थायी ऊतक का दोनों प्रकार पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। सरल अस्थायी ऊतक का जो तीनों प्रकार है वो कौन कौन है, ठीक है। सरल अस्थायी ऊतक जो आपका तीन प्रकार का वो कौन कौन है, देखते हैं। देखिए सरल अस्थायी ऊतक तीन प्रकार का, उसको सब हम लोग देखते हैं कौन कौन है ना। सबसे पहले पैरेन्काइमा देखेंगे, कौन देखेंगे, पैरेन्काइमा। पहला कौन आपका है, पैरेन्काइमा देखने वाले हैं, पैरेन्काइमा। सरल अस्थायी ऊतक तीन प्रकार में पहला आपका पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा मतलब पैरेन्काइमा देखने वाले हैं, पैरेन्काइमा इंग्लिश शब्द है, इसके अंदर होगा मृद ऊतक, मृद ऊतक, मृद ऊतक आपका इसका हिंदी हो गया, ठीक है। अब और दूसरा कौन आप देखेंगे इसमें, दूसरा देखेंगे हम लोग, इसका नाम है कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा। और तीसरा जो हम लोग देखने वाले हैं स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा।
जिसका नाम है दृढ़ ऊतक। क्या नाम है? दृढ़ ऊतक। इसमें हम लोग देखने वाले हैं आपका सरल अस्थायी ऊतक कितने प्रकार है? 3 प्रकार के ना। सरल अस्थायी ऊतक 3 प्रकार के, 1, 2 और 3rd। ये सरल अस्थायी ऊतक के प्रकार हैं आपका। अब इसमें देखें क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है, उसको डाटा को जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि क्या क्या इसमें तीनों में आपको पढ़ना है, जानना है, ठीक है ना। अब जानिए कि अब इसमें क्या क्या जानेंगे महत्व। देखिए, पेरेंट कायमा होता है, जीवित होता है। कैसा होता है? जीवित ऊतक होता है। कोलेन कायमा भी जीवित होता है, लेकिन स्क्लेन कायमा कैसा होता है? मृत होता है। कैसा होता है? मृत होता है, ठीक है। अब देखें हम लोग कि इसमें अंतर कोशिकीय स्थान पाए जाते हैं। तो अंतर कोशिकीय स्थान, अंतर कोशिकीय स्थान पूछे कि पाया जाता है आपका पैरेन्काइमा में, तो हाँ पाया जाता है। अब पूछे कि इसमें अंतर कोशिकीय स्थान, अंतर कोशिकीय स्थान इसमें पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा कि नहीं, कोलेनकाइमा में नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब पूछेगा कि इसका मुख्य काम क्या है, बताइए। एकरा मेन काम का है, पैरेन्काइमा का जो है मेन काम क्या है प्यारे मित्रों? तो प्यारे मित्रों, इसका नाम जो है पैरेन्काइमा का जो मुख्य काम है, इसका भोजन को स्टोरेज करता है। भोजन को क्या करता है? संग्रहित करता है। भोजन को स्टोरेज करने वाला टिश्यू कौन है? तो आपका आंसर होगा पैरेन्काइमा जो है भोजन को स्टोरेज करता है। स्टोरेज कहाँ होता है? तो देखिए, जड़ या तना में। कहाँ ही पाया जाएगा आपका ये पैरेन्काइमा? तो जड़ या तना में पाया जाएगा ना। आप पूछिए कि कहाँ कहाँ उदाहरण इसका बताइए कि भोजन का स्टोरेज करता है। जैसे कि आलू, ठीक है, ये सब आलू सलजम हो गया, सब कहाँ स्टोरेज करता है? तो जड़ में, ठीक है। तो आपका पैरेन्काइमा यही था कि जीवित कोशिका है, अंतर कोशिकीय स्थान है, इसमें मुख्य काम क्या है? भोजन को स्टोरेज करता है, जड़ या तना में पाया जाएगा। उदाहरण इसका आलू सलजम हो गया ना। अगला जो देख रहे हैं हम लोग कोलेनकाइमा का, देखते हैं कि इसका मुख्य काम क्या है। मुख्य काम पूछे कि इसका क्या है, तो देखिए, पौधा में जो लचीलापन आता है, लचीलापन लाने का काम कौन करता है? तो आपका आंसर होगा कि कोलेनकाइमा जो है पौधों में लचीलापन लाता है। लचीलापन क्या होता है? देखते होंगे पेड़ पौधे के कि इसे नेवा दे रहे हैं, न्यो जा रहा है, लेकिन टूट नहीं रहा है, यानी कि उसमें क्या है? लचीलापन है। ये तना में पाया जाता है। पूछे कि कोलेनकाइमा जड़ में पाया जाता है, तो जड़ में नहीं पाया जाता है। जड़ में नहीं पाया जाता है। पूछे कि जड़ में पाया जाता है, तो जड़ में नहीं पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाएगा? जो आपका तना के एपिडर्मिस होता है, तना के एपिडर्मिस कहाँ पाया जाता है? देखिएगा, तना के जो एपिडर्मिस होता है उसके नीचे होता है, नीचे पर्णवृत्त में, पर्णवृत्त में, वृंत में। कहाँ? पर्णवृंत का होता है। जैसे देखिए, ये आपका है पत्ती है, इसे बना दिए। जो यहाँ पे जो ये देख रहे हैं, ये क्या होता है? पर्णवृंत होता है। तो ये तना के एपिडर्मिस के पर्णवृत्त में पाया जाता है ना। तो पूछे कि कहाँ पाया जाता है? योला कोलेन का पर्णवृंत में ना। ये आपका जो देख रहे हैं यहाँ पे पर्णवृंत होता है, तना के एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृंत में पाया जाता है। अब मुख्य काम क्या है? पौधों में लचीलापन अगर ला रहा है तो उसका आंसर क्या हो? कोलेनकाइमा। जो लास्ट अब देख रहे हैं उसका नाम है सरल अस्थायी ऊतक का प्रकार स्क्लेरेनकाइमा। ये मरा होता है। क्या होता है? इसका मुख्य काम यांत्रिक सहारा प्रदान करना। यांत्रिक सहारा कौन देता है? यही देगा। और इसका काम जैसे पौधों को कठोर बनाता है, कठोर बना रहा है या मजबूत बना रहा है, तो आपका काम किसका है? वो काम है दृढ़ ऊतक का, स्क्लेरेनकाइमा का। एग्जाम्पल हम अगर आपसे पूछे, इसे एग्जाम्पल बताइए तो क्या है? तो देखिए, आप जानते होंगे नारियल का रेशा, नारियल जो मजबूत उतना होता है और अखरोट उतना मजबूत होता है, उसमें कौन सा पाया जाता है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था रेलवे में कि नारियल में जो होता है किस प्रकार का ऊतक पाया जाता है? तो आपका आंसर होगा स्क्लेरेनकाइमा। कौन सा? स्क्लेरेनकाइमा करके पाया जाता है। तो सरल अस्थायी ऊतक के तीनों प्रकार हम लोग देख लिए।
पैरेन्काइमा मृदुतक जिसको हिंदी में बोलते हैं, कोलेनकाइमा जिसको स्थूल कोण ऊतक बोलते हैं, स्थूल कोण ऊतक इसको बोलते हैं हिंदी में। और थर्ड जो आपका है स्क्लेरेन्काइमा जिसको दृढ़ ऊतक बोलते हैं। ये तो आप देख लिए कि अस्थायी ऊतक दो प्रकार के, अस्थायी ऊतक कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला सरल अस्थायी ऊतक जो कि 3 प्रकार उसका देख लिए, और दूसरा इसका भाग है जटिल अस्थायी ऊतक। जटिल अस्थायी ऊतक जो देख रहे हैं हम लोग, जटिल अस्थायी ऊतक, इसके 2 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार। कौन कौन है उसको देखिए। 2 प्रकार में पहला है जाइलम, जाइलम। अब एक है आपका फ्लोएम। कौन है? फ्लोएम को देखने वाले हैं। देखिए जाइलम और फ्लोएम को देखिए, जाइलम के बारे में देखने वाले हैं और फ्लोएम के बारे में। देखिए दोनों संवहनी ऊतक है। पूछे क्या है? दोनों संवहनी ऊतक, मतलब संवहन करता है किसी चीज। कैसा कर है ऊतक? ये भी संवहनी ऊतक और फ्लोएम भी संवहनी ऊतक। अब क्या क्या इधर उधर करता है उसको देखते हैं। देखिए आप एक पौधा बना लेते हैं, ये पौधा है, नीचे जड़ है आपका। क्या है? जड़। जड़ क्या करता है? जल का क्या करता है? परिवहन करता है। तो पूछेगा कि जल एवं खनिज, खनिज का परिवहन कौन करता है? जल एवं खनिज का परिवहन बच्चा लोग भी जानता है कि जल और खनिज का परिवहन कौन करता है? तो जाइलम करता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। पूछेगा कि प्लांट में जल और मिनरल्स का, वाटर मिनरल्स का कौन परिवहन करता है? परिवहन माने वैसे संवहन है, कौन करता है? तो आपका आंसर है जाइलम। इसका गति कैसा होता है? एक दिशीय। कैसा होता है? एक दिशीय गति होता है, एक दिशीय। यानी का कहने का मतलब है नीचे से जड़ में से उठाएगा जल ऊपर ले चल जाएगा। इसका गति कैसा है? एक दिशीय गति है। आपका बगल में क्या है? यहाँ पे संवहनी ऊतक आपका फ्लोएम है, ये भी संवहनी ऊतक है। ये क्या करता है? जो पत्तियों में बना भोजन होता है, पत्तियों में माने जो लीफ होता है, पत्तियों में बना भोजन को, पत्तियों में बना भोजन, पत्तियों में बना भोजन का परिवहन करता है। तो पत्तियों में जो बना भोजन है, भोजन को परिवहन कौन करता है? तो आपका फ्लोएम। इसका गति द्विदिशीय होता है, गति द्विदिशीय, दोनों दिशाओं में गति इसका द्विदिशीय होता है। ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम देख लिए। अब आगे जो देखने वाले हम लोग हैं, जो हम लोग का टॉपिक है, हम लोग का प्लांट टिश्यू तो हम लोग देख लिए। इसमें और एक दो पॉइंट पता चल रहा है। जाइलम का ही, जाइलम का वार्षिक वलय का गिनती करके, वार्षिक वलय का गिनती करके ही पौधे की वृद्धि मापी जाती है। पूछा जाएगा कि जाइलम का ही वार्षिक वलय को गिनकर ही क्या करते हैं? उसका हम लोग उसका लंबाई वृद्धि का जो भी है करते हैं। तो ये आपका जो था, ये प्लांट टिश्यू हम लोग देख रहे थे। ठीक है, जटिल अस्थायी 2 प्रकार देख लिए। फिर आपका देखिए यहाँ पे सरल अस्थायी ऊतक हम लोग 3 प्रकार देखे। फिर आपको यही हम लोग का क्लास था प्लांट टिश्यू का। मिलते हैं हम लोग, इस वीडियो का आप अच्छा से देख लेते हैं तो प्लांट टिश्यू जो भी आपको मूलभूत चीजें हो समझ में आ जाएगी, और एग्जाम में भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एनिमल टिश्यू को देखेंगे, जंतु ऊतक के बारे में। तो आप इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।